फाइलिंग करनी है। और मैं एक डिवाइन स्टूडेंट हूँ और आर्मी से रिटायर हुआ मैं एज वंदनान मृत्युर मुख्य मामलिकात। मैं जगह जगह मंदिर मठों में जाके सबकी जय जयकारों पूरे संपूर्ण। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार मेरे फिर नए ब्लॉग में। और मैं हूँ अभी आगरा खाल में। तो यहाँ पर जो है मौसम खराब, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं बारिशें काफ़ी लगातार चल रही हैं। और ये आप यहाँ का दृश्य देख सकते हैं। ये आगरा खाल का एक रेस्टोरेंट है और यहाँ पर अभी मेरे को जो है एक भाई साहब मिले हैं। तो हम इनका थोड़ा सा परिचय लेंगे। काफ़ी टाइम से जो है कुछ परेशानी में हैं। तो भाई साहब, आप कौन सी जगह से हैं? मैं डिवाइन स्टूडेंट हूँ शिवानंदा आश्रम में। डिवाइन लाइफ सोसाइटी हेडक्वार्टर ऋषिकेश मुनि की रहती। सन 2011 में मैंने एक योग वेदांता कोर्स किया था। मार्च अप्रैल के बैच का हूँ मैं। तो मुझको एक ना बहुत बड़ी चिंता है। सन 2019 में 6 सितंबर को 7:30 बजे एक दर्दनाक दुर्घटना हुई थी। हाँ जी। तो ये प्रतापनगर विधानसभा क्षेत्र है और महाराजा मदन की एस्टेट में एक एंजल पब्लिक स्कूल ऑनलाइन स्कूल था, ये अमेरिकन एजुकेशन सोसाइटी का। तो ये एक प्रयास तो बहुत अच्छा था अमेरिका का। और उद्घाटन के दिन 500-600 गाड़ियाँ थी वहाँ पे, स्कूल बस भी थी। उसके बाद उन्होंने मारुति वैन, सुखदेव सिंह पवार करके हैं, उनकी मारुति वैन लगाई उन्होंने बच्चों को लाने ले जाने के लिए। हाँ जी। तो वो बेचारे बच्चों को बहुत अच्छा लाते ले जाते थे। और उन दिनों मैं ग्राम सभा कंसाली में WHO की बिल्डिंग पे ना मैं अपने पिता के पितृकर्म जिले में एक ना सेवा कर रहा था वहाँ पे। हाँ जी। मेरे पिताजी उन बच्चों की दर्दनाक दुर्घटना में मृत्यु से पहले उनकी 25 अप्रैल को सन 2019 को उनका पैरालिसिस अटैक होने के कारण उनकी डेथ हो गई थी जी। तो बेचारे वो धर्मी गांव के हैं, सभी हैं यहाँ राजपूताना ब्रदर धर्मी हैं। और उसके लिए मैंने जगह जगह प्रार्थना की। यहाँ माँ कुंजापुरी पे भी गया मैं। तुम्हारा मैं अपना यहाँ पे गंगा धाम है, वहाँ पर भी सन 2022 में मैंने बहुत सेवा की। दिल्ली में गया, रामकृष्ण मठ गया और बंगला साहिब में भी मैंने प्रार्थना की। 9 दिन नौरात फास्टिंग की मैंने अंडर कमांड ऑफ माय ऑनरेबल सर लेफ्टिनेंट कर्नल दिनेश कुमार साहब। और उसके बाद सन 2023 में मैं बीकानेर, तनोट माँ, भादरिया माँ, वहाँ से आपका महाकाल और आपका शिरडी साई बाबा, तुम्हारा हाजी अली और इस्कॉन मंदिर, हर जगह मैंने प्रार्थना की। मैंने कहा यार यहाँ के जो राजपूताना हैं देवभूमि उत्तराखंड में, ये बेचारे निष्पाप हैं, निष्कलंक हैं, इन पर बहुत खतरनाक एक साइकिक इन्फ्लुएंस का एक ना प्रकोप है, आँख है बहुत खतरनाक। तो मैं सामने ही मेरा जन्म हुआ जहाँ टिहरी डैम बना है, तो उस पर मेरी काफ़ी डीप स्टडी रही। वहाँ पे आपका कौन सा गांव है? मेरा जलवाल गांव मल्ला। हाँ। ओके। तो वो बच्चे बेचारे मुझे जानते थे। मैं 4 सितंबर को उनको लास्ट टाइम मिला तो मैंने उनको भी देखा। तो ये साइकिक इन्फ्लुएंस जो उनकी फेसबुक बनाई गई थी उनकी काउंसलर के द्वारा, एंड विच इज़ डिलीवर बाय द साउथ अफ्रीकन एंड कनाडा न्यूरो। तो हमेशा अमेरिका को इन्होंने ही मिसगाइड किया और यूरोप से भी फिर तुम्हारा स्पेन, स्वीडन, फ्रांस और इनकी भी मदद ली गई, इनको मिसगाइड किया गया। तो इस पर मैंने प्रतिक्रिया की। तो मेरी बात को ऊपर जा कर के मेरे साहब के थ्रू ऑनरेबल सर लेफ्टिनेंट कर्नल दिनेश कुमार साहब और मेरे जो यहाँ पे डिवाइन एस्टेट सिक्योरिटी काउंसलर ऑफिसर हैं डी कुमार सचदेव, तो उनके द्वारा UNSC प्रेसिडेंट साबा कुरोशी नोज मी ऑल्सो। तो अब ये अंडर UNSC इन बच्चों का ना एक जो क्लेम होता है वो बन चुका है, लेकिन उस पर ना पेपर वर्क होना है। तो ये आने वाले भविष्य के लिए मेडिकल और एजुकेशन के लिए जाएगा और इसकी प्रायोरिटी में ये जो डिवाइन स्टेट है उत्तराखंड यहाँ रखा जाएगा। इनको सबसे पहले फंडिंग होगी और सुविधाएं मिलेगी। तो मैंने डॉक्टर राजीव चौधरी हैं, माइको
माइक्रो एंडोस्कोपिक सर्जन है, मैं उनका पेशेंट भी रहा हूँ बिजनौर में। हाँ तो जी। मैं उन भाई साहब को जानता हूँ, वो मुझे बहुत इज्जत देते हैं। उन्हीं का बेटा बल्कि मुझे कार्तिक, वो डॉक्टर है, वो मुझे बचाने आया था जब मैं इमरजेंसी में दिल्ली में, मैं ली मेरिडियन के सामने फिर जाके मैं आगे आगे थोड़ा सा उससे बढ़ा, मैं फिर मैंने एक पोस्टर लिया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। ओके। तो उस पर लिखा था कि इफ़ यू फेल नेवर गिव अप, फेल मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, एंड इज नॉट द एंड, इफ प्रैक्टिस एंड मीन्स एफर्ट्स नेवर डाइज, एंड इफ यू गेट एन आंसर नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। तो बीइंग एन, मैंने बताया ना कि मैं अभी एक मेरा नया अपॉइंटमेंट हुआ है एज एन विंग कमांडर हूँ, मैं अंडर UNSC हूँ। तो मुझे केवल इस बात का मैं अमेरिका जाना चाहता था, अमेरिका ने मुझे पासपोर्ट वीज़ा दे दिया। तो मैं अपने प्रशासनिक अधिकारी, अपनी गवर्नमेंट की मैं सेवा में हूँ, अपने देशवासियों की सेवा में हूँ मैं यहाँ पे। तो आप और यहाँ कैसे पहुँचे, मतलब इतनी दूर यहाँ से? पर मैं अभी ओंकारानंद महाराज, मैंने 100 दिन की सेवा की है घाट पर जा ओके करके, ओके। और 40 दिन में फास्टिंग पे रहा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। इस साल मेरा उनके लिए जो प्रायश्चित रहा बच्चों के लिए, तो ये बात मानी गई है। और 12 अरब 24 करोड़ UK पॉइंट हर एक देश पर ना एक फाइन एप्लीकेबल हुआ है। ये एडिशनल जो चिल्ड्रन फंड में आता है रेड क्रॉस के थ्रू, उसके एडिशनल है, इसके पेपर बनने हैं। और इसकी सुविधाएं जो है डिवाइन स्टेट को, उत्तराखंड को सबसे पहले आनी है, राजपूताना जो वंशज ये लोग हैं, क्योंकि इनका जो है सहयोग इस देवभूमि उत्तराखंड को संवारने में, बनाने में, हर तरीके से सहयोग देने में सबसे ज़्यादा है विश्व के अंदर। तो आप यहाँ पे आगरा खाल में कितने दिन से आप यहाँ पे मैं यहाँ जो है पे रह रहे हो? आ गया था अपना, अभी मुझे 12-13 दिन हो गए। मैंने अपनी रिपोर्टिंग भी दी अपना आगरा खाल में पुलिस को, जी। और मैंने उन्हें एक लेटर भी दिया, DM साहब ने मुझे दिया। तो उस पे कोई अभी तक कोई कार्रवाई हुई मैंने है या क्या? कार्रवाई अब DM साहब से मैं मिला न्यू टेरी में, वो बेचारी श्रीमती करके नीतिका खंडेलवाल, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा मैम मैं एक एमरजेंसी देख रहा हूँ अभी। तो बेचारी अभी वो देख रही होंगी मेरे लिए कुछ ना कुछ, और एक लेटर लिखा था अरविंद सरोला साहब ने, जो मैं दिखा देता हूँ आपको। मैंने यहाँ पर भी ये लेटर दिखाया है। तो उन्होंने मुझे सलाह दी थी कि आप एक लेटर लिखो, तो मैं आपको ये दे देता हूँ ये लेटर। तो मुझे सबसे बड़ा ये है कि मैं जगह जगह मंदिर मठों में जाके मुझको थोड़ा सा सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है, और आत्मग्रासित करने का मौका भी मिला है। बेचारे वो बच्चे मुझे जानते थे, और सतपाल महाराज भी जानते हैं मुझे। ये लेटर मुझे 1 मिनट में अपने लगाऊंगा, ये लेटर यहाँ पे ये रिसीव्ड है। मुझे उन बच्चों के लिए ही आगे फाइलिंग करनी है। और मैं एक डिवाइन स्टूडेंट हूँ, और आर्मी से रिटायर हुआ मैं एज ए फ्लाइट लेफ्टिनेंट, एमरजेंसी रिजर्व पायलट ऑफ इंडियन मिलिट्री। तो देन मुझे अभी मेरा अपॉइंटमेंट हुआ है तुम्हारा अंडर UNSC एज ए विंग कमांडर। तो मेरी वैष्णो देवी जाने की मेरा प्लान था, मैं जा नहीं पाया। मैंने यहाँ पे बल्कि माँ की भेंट भी प्राप्त की है उनसे, सुरेंद्र भाई साहब से, और उनसे भी क्या बोलते हैं, मैं वो भी दिखाता हूँ अभी आपको, उपेंद्र सिंह रावत जी से भी। तो वो मैं लिफाफे भी दिखा। उपेंद्र सिंह रावत जी ये आगर वाले हैं? ये मेरे धर्म भाई हैं, छोटे सारे ही आप भी धर्म भाई हैं। ठीक है ठीक है। मुझे थोड़ा चिंता रहती है यार कि माँ की भेंट मेरे पास है। जी जी। तो ये बच्चे मुझे ऐसा समझते हैं उदास, नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं वैष्णो देवी जा रहा था माँ से प्रार्थना करने के लिए, तो मेरे ना दिमाग पर केवल मेरे जो सर हैं ना वो ब्रिटिश काउंसिल से, ब्रिटिश हाई कमीशन से रिटायर हैं, काउंसलर ऑफिसर जी। तो वो बेचारे, उनको काफ़ी अच्छा नॉलेज है, बेचारे निष्काम कर्म करते हैं, वो कभी गलत नहीं है। उनके ऊपर भी बहुत बड़ा साइकिक इन्फ्लुएंस रहा, और मुझे 20 साल की ज़बरदस्ती मेडिकल रिमांड दिलवाई, और इसी जगह पे मैं 5-6 मई सन 2024 को पूरी हो गई है। काफ़ी लोगों को दुख हुआ मेरे कारण। तो खैर मुझे इन चीज़ों से, तो आप जो यहाँ पर इतने दिन से अभी रह रहे हैं, तो आपके खाने पीने की व्यवस्था, और जो ये बेचारे यहाँ पे जिनका ये रेस्टोरेंट है, ये दोनों मेरे एक धर्म भाई की तरह हैं, बच्चे हैं ये मुझे जब भी मैंने इनसे कोई चीज़ें मांगी है, इन्होंने मुझे कभी मना नहीं किया। चाय मांगी चाय दिया, खाना मांगा खाना दिया।
जैसे भी मैंने इनसे कभी भी, आज नहीं, मैं इन्हें पहले से भी जानता हूँ, मुझे चिंता है इनके घर परिवार की भी भाई। बाद बाकी मेरे पास फंड्स की कमी नहीं है, लेकिन लिखना आपने है और वहाँ से पैसे लाने हैं। मैंने सेवा की है डिवाइन लाइफ सोसाइटी हेडक्वार्टर की भी, पूरे विश्व के साधु संतों की भी, रामकृष्ण मठ की, गुरुद्वारे की, और मौका मिला है मुझे सेवा का। और सबसे बड़ी बात है कि अपना ये जूना खड़ा हरिद्वार, महायोगी कपिल अद्वैत पायलट बाबा मुझे जानते हैं। तो एज पार एज अ फंड इज अ कंसर्न, तो धर्म कोष में कोई कमी नहीं है, लेकिन भैया आपको उसके लिए फाइलिंग करनी पड़ेगी, है ना। कि ये यहाँ पे मैं रह रहा हूँ, इस स्टे का भी ये मिनिमम अभी जो है, मिनिमम जो सहायता इनको 500 रुपये पर डे की होनी चाहिए भाई। बिल्कुल जो एक बिल्कुल होनी एप्लीकेबल चाहिए। है, इनकी जिम्मेदारी है, मिनिमम जो मैं बता रहा हूँ। जी जी। बाद बाकी इनके घर परिवार जो भी हैं, बच्चे हैं घर में, उनको अलग तरीके से भाई तुम्हारी सांसद निधि है या धर्म कोष से उनको एक अलग से रहने की, खाने की। तो बच्चों आप के यहाँ लिए- पे अभी चलो खाना पीना तो यहाँ पे ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे अभी सोने का आपका क्या इंतजाम है? सोने का मतलब आप मैं जब इन्हें रात को टाइम बारिश से आप होती है, सोने को बारिश होती है, ये मैटर दे देते हैं मुझे, कभी कंबल के लिए बोलते हैं, मेरे पास है मैटर है। तो ठीक है। रात को जैसे बारिश होती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं क्योंकि है। अब ये भाई लोग हैं, क्योंकि इनको तो अपना घर परिवार भी देखना है, तो इनको तो अपने घर भी जाना हाँ, तो पड़ेगा। जाते हैं जिस दिन बारिश नहीं होती है, सेठ है महाराज में, वहाँ पे सो जाता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। कभी कोई साधु आ जाता है तो हाँ, मुझे ये लगता है यार मेरे भाइयों का रेस्टोरेंट है, वो गाड़ी खड़ी रहती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, फ्लैश है नीचे। ये बल्कि मेरे से बड़ा हेजिटेट करते हैं, कह रहे हैं यार कोई बड़ा आदमी। मैंने कहा भाई देखो, मैं एक साधु हूँ, तुम्हारा भाई हूँ धर्म का, बिल्कुल बात बिल्कुल बाकी सही जैसे बात। रखो यार मुझे। मैंने कहा आप चिंता नहीं करो मन में, मेरी बहुत सेवाएं हैं, विश्व के अंतर्राष्ट्रीय संतों की सेवा है महाराज, नहीं, वो तो आपने प्रूफ और दिखा मेरे दिया सर लोगों हमें। की भी है। तो अब मुझे केवल उन बच्चों की फाइलिंग के लिए मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं जगह जगह मठ मंदिरों पे 6 साल से प्रार्थना कर रहा हूँ, और मुझे वो ना थॉट लिखते हैं, वो जो एक फाइलिंग लिख के अपनी गवर्नमेंट को देना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ताकि यूएनओ Yes. यूएनएससी के अंडर ना Yes. उनका आगे भविष्य के लिए और आने वाले बच्चों के लिए एक जो उनकी एजुकेशन और मेडिकल के लिए, माँ के लिए, पिता के लिए तो ये है भाई उनका रोजगार बाहर है, लेकिन उनको उनके शूज से लेके और किसी भी प्रकार की यूनिफॉर्म की, टिफिन से लेके, स्टेशनरी से लेके, कहीं टूर में जाना है तो इस तरीके का उनकी एक व्यवस्था हो, और ये सब लोग को भाई करना है। और ये एक ना संपूर्ण विश्व की एजुकेशन सोसाइटी थी, अमेरिकन एजुकेशन सोसाइटी, लोगों ने उनसे बहुत बड़ी उम्मीद की थी, लेकिन क्या करें, समय है। अमेरिका ने भी बहुत अच्छा चाहा था, लेकिन इस बिल्कुल पर सही बात मैंने है, अमेरिका समय की है। बहुत ज़्यादा बिल्कुल ठीक है। मैंने अमेरिका की बहुत हेल्प करनी चाहिए महाराज ठीक जी। है ठीक है। तो जय श्री राम, मे गॉड ब्लेस यू, हरिओम। Thank you चलो so much। आप कुछ मतलब किसी को अभी कुछ रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? रिक्वेस्ट तो मैं यहाँ पे जैसे अपने घर में रहता हूँ महाराज, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बताया नहीं, ये बच्चे मेरे छोटे भाई की तरह हैं, हाँ। जितम भाई की तरह। इन्होंने मुझे कभी भी किसी, बल्कि इनको दुख होता है मेरे साथ। मैंने कहा कोई आपको ना यार, हमारा तो सन्यासी साथियों, ये अभी आपने इनको देखा है, तो जितना भी हो सके वीडियो को शेयर करें, और इनकी जितनी भी हो सके इस वीडियो को शेयर करके इनकी हेल्प ज़रूर कीजिए, ताकि ये अपने घर में सुरक्षित पहुँचें, और जो इनका एक मंसूबा है काम मेरा करने का, उद्देश्य। जो इनका उद्देश्य है वो पूरा हो। इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को आगे बढ़ाएं। क्योंकि लगभग 6 साल हो गए हैं ना, तो 5 साल एक किसी भी आप काम को कर रहे हैं ना, वो एक प्लेटफॉर्म मिलता है, वो एक यूनिवर्सल लॉ है। बिल्कुल तो बिल्कुल अगर मैं गलत होता तो आज तक मुझे पनिशमेंट मिल जाता है बिल्कुल प्रशासन की तरफ से। मैं उत्तराखंड प्रशासन, उस दिन उत्तराखंड पुलिस वहाँ थी। उत्तराखंड पुलिस जो है डिवाइन फोर्स है, इनके सामने भी मैं वहाँ घटनास्थल पर भी था, और मैंने डेड बॉडी उठाई उन बच्चों की। तो मुझको बहुत ज़्यादा बुरा लगा। मैंने माँ गंगा से संकल्प लिया, मैंने कहा माँ, जब तक ये शरीर रहेगा मैं आगे इन बच्चों की जो है बेचारी दर्दनाक, जो इनको उस दिन इनकी दर्दनाक जो आवाज़ थी रोने की मेरे घर तक आई, मैंने परमात्मा को हर फॉर्म में, देवी माँ को, संसार के सारे जो भी धार्मिक मठों के, धार्मिक संप्रदायों के जो धर्म गुरु है, चाहे प्रभु यीशु हो, हजरत मोहम्मद साहब हो, भगवान बुद्ध हो, है कि नहीं, जोरस्टोर हो, तुम्हारे बाहुल्ला हो, या किसी भी फॉर्म में, स्वामी विवेकानंदा हो, शिवानंदा हो, चिदानंदा हो, ओंकारानंदा हो, माँ दुर्गा हो,
है कि नहीं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी भाई के धर्म बिल्कुल संस्थापकों, सही बात है। हर एक को समानता का मैंने- इन्होंने सबको हर अधिकार एक दिया देश है। को, हर एक और देश मैं के- भी माँ कुंजापुरी से प्रार्थना करूंगा कि आप अपने उद्देश्य में कामयाब होंगे और एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। और एक जो लोग इनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं एक बार आपको इन्हें भी दिखाना चाहूँगा। जी महाराज, ये यहाँ से रेस्टोरेंट के जो है ओनर हैं और ये दो भाई- इन दोनों भाइयों ने जो है इनकी ये काफ़ी 10-15 दिनों से इनकी बहुत हेल्प कर रहे हैं। इनका खाने पहले भी पीने का पहले भी इंतजाम, मैं इनके आया- सोने का पहले भी आया इंतजाम था जो मैं, है, महाराज पहले भी आया था यहाँ पे। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। पहले भी आया था मैं। तो चलिए दोस्तों, इनकी जो हेल्प भी के यहाँ पे लिए मेरे- आप इन यहाँ पे सबको जो भी मेरे भाई बहन माँ पिता समान कोई भी आते हैं ना इस रेस्टोरेंट में, उनका व्यवहार मेरे साथ में ऐसा है जैसे मैं अपने घर में भी मुझे इतना अच्छा नहीं लगता जितना भी यहाँ पे लगने लगा है। बाद बाकी ये प्रसाद चलिए, की ये मर्जी है। देवभूमि है, इसीलिए इसको हम देवभूमि कहते हैं, जी क्योंकि महाराज। ये देवों की भूमि है और यहाँ पर हर अच्छे इंसान की कदर होगी। जी महाराज, जी महाराज। तो चलो, इस वीडियो के साथ मैं एक बार आपको ये रेस्टोरेंट भी दिखा देता हूँ और यहाँ पर ये सब कुछ है। और इन भाई साहब की इतनी हेल्प हुई है और जितना हम भी हो सकेंगे इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को जो है मैं एक बार कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर करके और इन लोगों की हेल्प करें। जितना हमसे हो सकेगा हम करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब ओके, तक के जय माँ लिए कुंजापुरी, जय माँ रामदेवी माँ कुंजापुरी। की जय जयकार हो। जय हिंद, जय भारत माँ। और मेरे भारतवासियों की सबकी जय जयकार हो, पूरे संपूर्ण विश्व के लोगों की जय जयकार हो। और मैं एक प्रार्थना थोड़ा पूजा कर लेता हूँ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम वंदनान मृत्युर्मुख्यमामृतात् सर्वेषां स्वस्ति भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम। सदगुरु महाराज शिवानंद महाराज सरस्वती जी, ये आपका डिवाइन स्टेट है और इन बच्चों ने अभी मेरी वीडियो क्लिप बनाई है। इनको कभी कोई कमी नहीं होने देना सदगुरु महाराज। इनके घर परिवार को कभी भी कहीं भटक जाए बेचारे, इनको आशीर्वाद करना। ये बेचारे हमेशा, मैं जब इनके चेहरे पढ़ता हूँ ना, तो इनको हमेशा अपनी नहीं औरों की चिंता ज़्यादा होती है। उस गम में थोड़ा सा भटक जाते हैं बच्चे। तो ये अल्कोहलिक माइंड नहीं है, ये दिव्य माइंड है। तो इनको हमेशा गुड डे ब्लेस करना और इनको बोलते हैं ना कि प्रोवाइड सच sufficient spiritual wisdom to every the young man here and young boy here. May Almighty God bless you. Hari Om Maharaj. Thank Jai you. Shri Jai Ram. Mata Jai Di. Shri Ram. Jai Shri Ram.